हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश, ये है जतिन। भावेश। गायत्री। ओके। इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है 6 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस इन पाकिस्तान। हमारे खोजीकर्ता ने ये वीडियो निकाला है, बोला कि मामा इस पे रिएक्शन देते हैं, तो चलो देखते हैं। दीपू बोल दे यार। पूरा देखिए ओके वीडियो को। ओके। दीपू की रिक्वेस्ट है हमारे साथ पूरा वीडियो देखें। हाँ ठीक है। तो चलो मिलके देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसा लगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के चंद हैरत अंगेज और पुरस्कार मकामात की तरफ ले जाऊंगा। वाज़ेह रहे कि बहुत से ऐसे मकामात का जिक्र मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी कर चुका हूं, जैसा कि कराची की कारसाज रोड या फिर मोहाटा पैलेस। इसीलिए मैं इस वीडियो में इन मकामात का जिक्र नहीं करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं शहर रोगान की, जिसको अब बेला कहते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के जिला लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया इस जगह को जिनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहता था, कोई नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं, जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था, जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अफसोसनाक बात तो यह है कि ऐसी तारीखी और पुरस्कार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो इसको एक सियाती मकाम में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि हमारे अपने मुल्क में ज्यादातर लोगों को इस जगह के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की और इस इलाके में मौजूद पीर मंगू के मजार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मजार मौजूद है। इसी मजार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइश गाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मजार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पहुंचे थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इसी तालाब के साथ रहने का फैसला कर लिया, जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाकर खाना भी खिलाते थे। लेकिन ये पुरस्कार मगरमच्छ कहां से आए? दोस्तों, इस सिलसिले में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएं हुआ करती थीं और पीर मंगू ने इनको मगरमच्छ बना दिया, और इस तरह की कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कुछ और ही कहना है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ये मगरमच्छ यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ उसी सैलाब में बहते हुए इस जगह पर पहुंचे थे और फिर इनके बच्चे पैदा हुए और फिर उनके बच्चे। इसी तरह ये मगरमच्छ इस तालाब में ही बस गए। अब ये मगरमच्छ इस मजार में रहने वाले लोगों से इतने मानूस हो चुके हैं कि कभी किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं, जिनमें हलवा तक शामिल है।
दोस्तों चौकंडी टॉप या चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें अपने वक्त के बड़े बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और इंतहाई दिलचस्प बात भी मशहूर है, और वो ये है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में से एक कहा जाता है। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि रात को यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें भी आती हैं। इस जगह पर रात को सफर करने से मना किया जाता है। मशहूर पैरानॉर्मल प्रोग्राम वो क्या है को भी यहाँ शूट किया गया था। दोस्तों अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। वादिया कागान के नॉर्थ में वाक़या झील सैफुल मलूक एक जन्नत नज़ीर झील है। हर साल हजारों सयाह झील सैफुल मलूक का रुख करते हैं। इसका सफर ही अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि इसकी तरफ पहुंचने के लिए बुलंदो बाला पहाड़ों पर सफर करना पड़ता है। इस झील के मुतालिक एक इंतहाई अजीब व गरीब कहानी भी मशहूर है, और वो ये है कि मिस्र के एक शहजादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदियुल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने झील सैफुल मलूक का पता बताया कि ये परी इस जगह पर रहती है। कहते हैं तभी से इस झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया था। इस शहजादे ने इस झील पर 40 दिन का चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदियुल जमाल इस झील से निकली। दोस्तों ये भी मशहूर है कि इस झील पर हर महीने की 14वीं तारीख को परियां उतरती हैं। इससे कहानी एक तरफ, लेकिन ये झील बहरहाल खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। अब बात करते हैं दी प्रिंसेस ऑफ होप की। दोस्तों बलूचिस्तान में मौजूद मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच और कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर एक पत्थर का मुजस्मा बना हुआ है। ये देखने में एक औरत का मुजस्मा लगता है और ऐसा लगता है कि इसने एक गाउन पहना हुआ है। इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। इसको ये नाम किसने दिया, ये भी इंतहाई दिलचस्प बात है। इस मुजस्मे को ये नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। एंजेलिना जूली अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर 2010 में पाकिस्तान आई थी और उसने इस पुरस्कार मुजस्मे को देखकर इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। ये मुजस्मा किसने बनाया कोई नहीं जानता। इस सुनसान जगह पर एक और मुजस्मा भी मौजूद है। ये मिस्र में मौजूद दी ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा से मिलता जुलता पत्थर का एक मुजस्मा है। दोस्तों ये दोनों मुजस्मे कब बने और इस सुनसान जगह पर इनको किसने बनाया ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कहा जाता है कि ये तकरीबन 750 साल पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंसेस ऑफ होप को कुदरत ने बनाया है, यानी कि यहाँ की तेज हवाओं ने पहाड़ को दरअसल ऐसी शक्ल दे दी है। लेकिन फिर ऐसे सिर्फ 2 मुजस्मे ही यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज भी लोग मकरान कोस्टल हाईवे से गुजरते हुए इस पुरस्कार जगह पर जरूर जाते हैं। अब चलते हैं शेखोपुरा की तरफ। दोस्तों लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर शेखोपुरा कई तारीखी इमारतों का मस्कन है। इन तारीखी इमारतों में 2 इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें हिरन मीनार और शेखोपुरा फोर्ट शामिल हैं। शेखोपुरा को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ क़याम किया करता था। शेखोपुरा फोर्ट को जहांगीर के दौर में ही तामीर करवाया गया था। फिर इस जगह पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई और फिर बरतानवी राज के दौरान इस किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस किले की तारीख इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन मैं इस किले की तारीख पर बात करने नहीं जा रहा। दोस्तों आज इस किले की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। इस तारीखी किले का ख्याल नहीं रखा गया और आज हमें इस जगह पर टूटी फूटी इमारतें नजर आती हैं। इसी किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है। इस 6 मंजिला हवेली के अंदर बगैर इजाजत के जाना मना है। हवेली के अंदर चमगादड़ों और चूहों ने कब्जा किया हुआ है। शेखोपुरा फोर्ट के अंदर मौजूद इस हवेली के हवाले से कई कहानियां भी मशहूर हो चुकी हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ अब जिन्नात का बसेरा है और उनको यहाँ बूढ़ी औरतें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि शेखोपुरा फोर्ट को एक दफा फिर से तामीर कराने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीब व गरीब वाकयात पेश आए और फिर इसका काम रोकना पड़ा।
दोस्तों आखिर में बात करते हैं पीर चट्ठल नूरानी गंदावा की। बलूचिस्तान के इलाके झल मक्सी के बीचों बीच इस इंतहाई खूबसूरत जगह की तरफ सैकड़ों सयाह रुख करते हैं। इस जगह पर एक इंतहाई खूबसूरत तालाब मौजूद है और इस तालाब में हजारों मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये मछलियां 2 फीट तक लंबी होती हैं। कहा जाता है कि ये मछलियां यहाँ सदियों से मौजूद हैं। लोकल लोगों का कहना है कि अगर किसी ने इन मछलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर इन मछलियों को खाने की कोशिश की तो उस इंसान की इंतहाई तकलीफदेह मौत वाक़या होगी। ये भी कहा जाता है कि ये मछलियां खाने वाले इंसान के पेट से वापस निकल आएंगी। दोस्तों इन कहानियों ने इस जगह को मजीद पुरस्कार बना दिया है, लेकिन इस जगह की खूबसूरती की वजह से सियाह इस जगह का रुख करते हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके शहर में ऐसी कौन सी पुरस्कार या हैरत अंगेज जगह मौजूद है या फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में आपको जरा मुख्तलिफ मकामात की तरफ लेकर चलूं जिनके बारे में नॉर्मली इतना जिक्र नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद उस घंटी के निशान यानी कि बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज की वीडियो की। तो उससे पहले आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन्होंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी हटके थी, है ना। पूरी हटके इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। और इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन बोला था कि आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह हो। तो इनसे पूछता हूँ हमारे शहर में कौन सी ऐसी जगह है कौन सी ऐसी जगह? पता नहीं मुझे तो। कौन सी है? क्या होता है? कंटिन्यू करो, बाद में सोच के बताता हूँ। सोच के बताता हूँ। दीपू अपने शहर में है कोई ऐसी जगह? पता नहीं। और गायत्री? हाँ तुम्हें बताता हूँ, ये तो इनको पता नहीं है। हमारा शहर उदयपुर है और यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन सभ्यता आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आहड़ में, आहड़ नदी के पास में पुरानी पूरी सभ्यता मिली है। जैसा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है उसके समकालीन ही है और बिल्कुल वैसी ही है। और मुझे लगता है कि ये मतलब उसी टाइम का है। और भी हमारे शहर में 2000-2500 साल पुराने जो मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, वो भी अवेलेबल है और अच्छी कंडीशन में है वो। और बाकी कम से कम 1000 साल पुराने काफ़ी मंदिर है। 1000 साल 1200 साल पुराने काफ़ी। और 500 साल पुराना हमारा सिटी पैलेस है जो बिल्कुल भी आज भी रहते हैं उसमें। आज हमारे मेवाड़ के जो अरविंद सिंह जी है वो आज भी रहते हैं। तो कल्चर है यहाँ का मेवाड़ का वो काफ़ी हेरिटेज है। और कुंभलगढ़ आपने नाम सुना होगा। अगर आप कभी कमेंट करेंगे तो हम हमारा पूरा मेवाड़ आपको दिखाएंगे कभी ब्लॉग करके। थोड़ी हमारी डिमांड बढ़ेगी, उसी हिसाब से हम उसको फुलफ़िल करेंगे। तो ये उनका जवाब था। उन्होंने पूछा था हमारे शहर में क्या है। और अब बात उनके वीडियो की करते हैं। तो सबसे पहले मैं भावेश से पूछता हूँ कि वो फर्स्ट वाला प्लेस क्या गुफा बनी हुई थी वो पहाड़ में। हाँ कमरे खिड़कियाँ थी। हाँ वो काफ़ी गुफाएं बनी हुई थी। तो वो काफ़ी पुराना लग रहा था। और कुछ बोला था उन्होंने, कोई शहजादी का कोई चक्कर वक्कर ऐसा कुछ बताया था उन्होंने पूरा। देखिए जितनी पुरानी जो तारीखी चीज़ें होती हैं ना उनको सहेज के रखना चाहिए, ये उन्होंने ये बोला है। और मेरे को सबसे बड़ा हर्ट वही हुआ कि उनको सहेजा नहीं गया। मतलब पूरी तरीके से एक जैसे कि इंडिया में अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से उस पर उसको कवर करती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी मरम्मत करती है। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और पाकिस्तान ये जो जगह देखी मैंने अभी बलूचिस्तान में, है ना। तो यहाँ पे जाने का मन हुआ देख के कि हम भी उस गुफा में जाएं और वहाँ देखें। मतलब ऐसी तारीखी चीज़ें देखने का एक सुकून अलग होता है कि हम क्या थे, हम कहाँ से आए, हमारे जो पुराने लोग थे वो कैसे आगे बढ़े। हाँ बाकी दीपू हंस रहा है तो दीपू से पूछते हैं। दीपू ये खाने भी जा रहे। मगरमच्छ देखा है तेरे घर के पास बागडोगरा नेचर पार्क है, पता है वहाँ पे कितने मगरमच्छ है पता है तेरे को? वहाँ पे सेम कंडीशन है, उससे भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे बागडोगरा नेचर पार्क है और कहा जाता है कि इंडिया में एक ऐसा नेचर पार्क बनाया हुआ है बिल्कुल जहाँ पे काफ़ी मगरमच्छ है, बहुत सारे। काफ़ी लोगों का इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी लोग गायब हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया है लोगों का। अब खाली आप 4 व्हीलर में जा सकते हो और वहाँ नीचे नहीं उतर सकते हो उसमें। पर हाँ वो तो पता है मेरे को। और बाकी इसके अपोजिट यहाँ जो मगरमच्छ दिखे हैं ना वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल इंसानों के साथ घुले मिले हैं। तो पीर बाबा की मज़ार थी वहाँ पे।
तो एक इफ़ेक्ट होता है उसका। देखिए सबकी अपनी आस्था होती है, पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना लॉजिक लगाते ही हैं। कहीं भी देखो आप, लोग अपनी कहीं आस्था जोड़ते हैं, कहीं भगवान, मज़ार, किसी की दरगाह कुछ होती है तो हम उस फेथ से जाते हैं। पर साइंटिस्ट होते हैं वो उस फेथ में कहीं ना कोई फार्मूला निकालते ही हैं। तो उन्होंने बोला था, साइंटिस्ट बोला कि काफ़ी पुराने सालों में पानी आया होगा, तो ऐसा हुआ होगा। देखिए सारी चीज़ें, पूरी दुनिया चल रही है तो कोई ना कोई चला ही रहा है ना, तो कोई ना कोई तो है जो चला रहा है। हमने देखा नहीं है वो बात अलग है, पर दुनिया तो ऐसे नहीं चल रही ना, कोई ना कोई उसको चला रहा है। बाकी और जतिन को पूछता हूँ। वो कब्रिस्तान था, रात को कब्रें गर्म हो जाती है। हाँ, चिल्लाने तो की आवाज़ ये, आती है। हाँ, तो ये चीज़ें जो होती है ना, हॉन्टेड चीज़ें होती है, ये कभी फील हुई, मेरे को तो नहीं हुई है, इनको तो पता नहीं। आप में ऐसे किसी को कुछ फील हुआ हो, किसी तरह से हॉन्टेड चीज़ें जो ऐसा फील हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उनसे बात करके पूछें कि और कैसा लगा। और बाकी मेरे को सबसे इस वीडियो में सबसे जो हर्ट हुआ है वो हर्ट हुआ है जो लास्ट वाले वीडियो में जो हवेली बताई थी, जो हवेली और कुछ पुरानी तारीखी चीज़ें बताई, उनका बिल्कुल भी संरक्षण नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों को बचाएं। ये चीज़ें वापस नहीं आने वाली है, तो ऐसी चीज़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इससे टूरिज़्म भी बढ़ता है, लोग देखने आते हैं, ऐसी तारीखी चीज़ों का ही टूरिज़्म होता है। हमारी सिटी टूरिज़्म बेस्ट सिटी है, और यहाँ पे इतनी रेवेन्यू आती है टूरिज़्म से, तो उन सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से सहेजा गया है कि आपको मतलब क्या बताएं आप। तो उस तरह से इन चीज़ों के बारे में देखा तो काफ़ी यूँ लगा कि यार ये ऐसी तारीखी चीज़ों को रिपेयरिंग करना, ये सब करना चाहिए। तो होप सो कि आप लोग अपने गवर्नमेंट से बोलें, उनसे दरख्वास्त करें कि इन चीज़ों को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे कि हम क्या थे। हम आज के घर तो नहीं दिखा सकते ना उनको, क्योंकि ये तो अभी के टाइम बने हुए हैं। तो पहले लोग कैसे बनाते थे, कुछ थे, मतलब क्या तारीख थी, वो हम बताएंगे तो वो क्या सीखेंगे, वो देखेंगे तब पता चलेगा ना। विजुअल ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, आंखों देखी। तो ठीक है, गायत्री को कुछ बोलना है तो बोल सकती है। हाँ गायत्री के आसपास का एरिया जो था वो बहुत अच्छा। हाँ, वो तो एकदम झील का बताया था। वो झील कहाँ पे आप बता देना, उस झील का नाम मैं मेमोराइज़ नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा टिपिकल था, तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ढंग से मतलब क्या नाम था झील का? हरी के नाम पे रखा। प्रिंसेस के नाम पे रख रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ, हर 4 तारीख को आती है। हाँ, 4 हाँ, तो चलो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा एम यही है कि हम सब एक हैं, तो एक दूसरे से जुड़े, नफ़रत करने वालों को कन्वर्ट करें प्यार करने वालों में। दुनिया प्यार से चलती है, नफ़रत से नहीं। तो इस अच्छे मैसेज के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और बच्चों को कोई और कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। सब्सक्राइब कर देना। ओके, बेल आइकन को दबा देना, लाइक ओके, कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। ओके। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपने क्लाइमेट का ध्यान रखें, और जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, उनको पानी भी दें। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। He's got 1 too many quarters in my pockets, counting like the 4 leaf clovers in my lap.